पर चइबो आहे सभिनी हिक जहिड़ा हूंदा कान। कंहिं ॾींहुं असांजी शादी थींदी आहे, कोई ॾींहुं अहिड़ो हूंदो आहे असां हलिया वेंदा आहियूं दुनिया मां, त उहो ॾींहुं अलॻि हूंदो आहे, अचण वारो ॾींहुं अलॻि हूंदो आहे। सभिनी ॾींहंनि जी वक़्त वक़्त जी ॻाल्हि आहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वरी बि तव्हां सभिनी खे छंछर जे ॾींहं जो यानी साईं जे टेऊंराम साईं जे जनम ॾींहं जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। स्वामी शांति प्रकाश जे जनम ॾींहं जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं ऐं रक्षाबंधन जो लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। भेनरुनि खे अलॻि अलॻि हाँ पूनम जो भी वह सत्यनारायण जो भी सही ॻाल्हि ऐं भेनरुनि खे बि वाधायूं, भाउरनि खे बि वाधायूं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का आज है 11वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 11वां, भगवान के स्वरूप और आयुधों का रहस्य तथा विविध सूर्य गण। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आप हमें भगवान के स्वरूप, उनके अंगों उपांगों और आयुधों के रहस्य के बारे में बताइए, आप तो इस विषय के मर्मज्ञ हैं। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, भगवान के जिस विश्व चैतन्य स्वरूप में त्रिलोकी के दर्शन होते हैं उसके विषय में वेदों और आचार्यों ने काफी कुछ कहा है, वह मैं तुम्हें बताता हूं। यह विराट ब्रह्मांड प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा और 9 तन्मात्राओं के साथ 11 इंद्रियों तथा पंच महाभूत आदि 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का पुरुष रूप है, पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तिष्क है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल भुजाएं है, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं हैं, लज्जा ऊपर का होंठ है, चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल विराट पुरुष के केश हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह समाया हुआ है, यानी जित देखूं तित मेरा साइया, खाली गट कोई ना। वैसे तो वो शरीरों के लिए कहा गया, लेकिन जो भी दुनिया में दिख रहा है वो परम स्वरूप ही है, ब्रह्मांड परमात्मा ही है। आप पेड़ से पत्ता भी तोड़ रहे हो तो समझो भगवान को आप नाराज कर रहे हो, बिना कारण का तोड़ रहे हो। इसके लिए आप तुलसी भी तोड़ रहे हो तो मंत्र जाप के तोड़ रहे हो। तुलसी से आज्ञा लेके तुलसी पत्र लिया जाता है। मैं तो कहता हूँ फूल भी तोड़ो तो फूल की जो बगिया है, फूल का जो पेड़ है, उससे भी माफी मांगो, बोलो हम इसलिए ले रहे हैं। बिना कारण का मत तोड़ो, और तोड़ो उससे पहले आज्ञा लो, और बिना कारण का तो तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्म स्वरूप समाया हुआ है। अभी आप ऊपर सुन के आए, स्वयं भगवान अजन्मा है, कौस्तभ मणि जीव की आत्मा है जो भगवान के अंग में है, श्रीवस्त्र उसकी प्रभा है, सत्व रज तम के गुणों से युक्त माया वरमाला है, छंद पीतांबर है और ओम यज्ञोपवीत है, सांख्य और योग रूपी मकराकृत कुंडल है और ब्रह्मलोक मुकुट है, मूल प्रकृति शेष शया है और धर्म तथा ज्ञान से युक्त सद्गुण नाभि कमल है। यहाँ तक के अधर्म है ना, वो भी भगवान की पीठ है। आप बोलोगे अधर्म कैसे भगवान की पीठ है? आप किसी संत महात्माओं से पूछना, वो आपको बताएंगे अधर्म में भी परमात्मा समाया हुआ है। अधर्म कहाँ है? भगवान के पीठ में। इसके लिए कहते हैं भाई किसी संत को पीठ मत दो, या उसके पीछे खड़े मत रहो। यहाँ पे अच्छा ये तो समझो बाबा भगवान शंकर का बनाया हुआ है,
पैरों की तकलीफ है तो ऐसे बैठना पड़ता है, बाकी पीठ नहीं दी जाती, आपको पता होगा। गुरुओं को, परमात्मा को, बड़ों को पीठ नहीं देते, क्योंकि पीठ में हमारे लिए भी अधर्म है, ऐसे समझ लो। भगवान के पीठ में अधर्म है तो हमारे पीठ में भी अधर्म है। ईश्वर के जीव है ना, ईश्वरन से जीवनासी चेतन अमल सहज सुख राशि। बात बराबर समझना, थोड़ा अगर इंसान समझ जाए ना क्या कर रहा है, मजा आ जाए। भगवान को पीठ मत दो, यानी भगवान के पीछे मत जाओ, भगवान के आगे जाओ। गुरुओं के पीछे मत जाओ, यानी गुरुओं की वाणी सुनो। कभी बैठ के सोचना, समझो यहाँ से वाणी चल रही है, कोई गुरु बैठ के बोल रहे हैं, आप उनके पीछे जाके बैठ जाओ तो गुरु जो कह रहे हैं उनकी क्वालिटी में आपको सुनने में फर्क हो जाएगा कि नहीं? सुनने खाली हम कान से थोड़ी सुनते हैं, आप आंखों से ध्यान लगा के देखते हो, वो भी एक तरह का सुनना है। कान का ध्यान यहाँ पे है, आंखें बराबर केंद्रित यहाँ पे है। पीछे जाके बैठ जाओ, पूरी वाणी बदल जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मन भी आपका नहीं टिकेगा। अब कभी करके देखना, कोई बोल रहा है और आप उसके पीठ में जाके खड़े हो जाओ, आप बोलो उसको बोलते रहो, मैं पीछे से सुन रहा हूँ, मजा नहीं आएगा। वो ठीक है, आधा मिनट 1 मिनट की बात है, वो बात अलग हो गई, लेकिन कहने का मतलब समझना, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अधर्म में भी पीठ भगवान की पीठ में है। हमारे अम्बे माता का है ना, वो अम्बे माता जो मंदिर है पीछे, नहीं रामनगर में नहीं, यहाँ पे अंबिका, हाँ पीछे वो सिक्का चिपका, हाँ, और सिक्का चिपकाते ऐसे लगता है जिसका चिपक जाए काम हो गया। अरे अधर्म से काम होगा भाई साहब, मैंने कभी नहीं चिपकाया। लगाना ही नहीं चाहिए, हकीकत यही है। और वहां नमस्कार भी मत करो, नमस्कार भी सामने करो, अधर्म को नमस्कार कर रहे हो। अब गुरु को कभी पीछे से नमस्कार करते हो क्या? हाँ, चले गए पीछे से आपने नमस्कार कर लिया, वो चीज अलग है, लेकिन पीठ को नमस्कार थोड़ी करते हो। लेकिन बस चल पड़ा है, बस वो मैं तो बचपन में देखता था, कितने सिक्के पड़े रहते थे, चिपकाओ और वो चिपक जाए तो बोले काम हो जाएगा, हाँ खुश हो जाएगा, काम हो जाएगा। अधर्म से होगा, धर्म से नहीं होगा। हाँ, आगे परमात्मा के चरणों में दे दो, समर्पित कर दो, धर्म से काम होगा। पीछे जाके चिपका लिया तो अधर्म से होगा, अधर्म से क्यों करेगा? शिवम भगवान अजन्मा है, कौस्तभ मणि जीव की आत्मा है, श्री वस्तु उसकी प्रभा है, सत्व रज तम के गुणों से युक्त माया वरमाला है, छंद पीतांबर है और ओम यज्ञोपवित है, सांख्य और योग रूपी मकराकृत कुंडल है और ब्रह्मलोक मुकुट है, मूल प्रकृति शेष शया है और धर्म तथा ज्ञान से युक्त सद्गुण नाभि कमल है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूपी कौमोद की गदा धारण करते हैं, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख लिए रहते हैं और तेज स्वरूप सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल खंड तमो रूपी अज्ञान ढाल है, काल रूपी शारंगर धनुष है और कर्म ही तर्कस है। इंद्रियां बाण है, क्रिया शक्ति युक्त मन रथ है, क्रिया शक्ति युक्त मन रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी अंग है। वर अभय मुद्राओं से वे वरदान देते हैं। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल यज्ञ वेदी भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। अंतकरण की शुद्धि ही मन की दीक्षा है। मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध यानी मन समाप्त। मन यानी तूफान, तूफान जब तक जाता नहीं है तब तक शांति होती नहीं। मन यानी तूफान। अच्छा, मन यानी मुझे कुछ चाहिए। दो चीजें मन में होती है, जो है उसको पकड़ना है और जो नहीं है उसके ऊपर, उसकी तरफ, दूसरे की तरफ दौड़ना है। ये निकल जाए तो मन निकल गया। मन यानी कोई विचार,
इसके लिए मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मन ही चला गया, विचार ही चला गया। भगवान की पूजा का स्थान है सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल। यज्ञ वेदी भगवान की पूजा का स्थान है। अंतकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। शौनक जी, समुद्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य रूपी लीला कमल वे अपने कर में धारण करते हैं। धर्म और यश चंवर और व्यंजन पंखे हैं। निर्भय वैकुंठ धाम छत्र है। तीनों वेदों का नाम गरुड़ है जो परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप को वहन करते हैं। आत्मशक्ति लक्ष्मी है। भगवान के पार्षद आगम है और भगवान के स्वाभाविक गुण अष्ट सिद्धियां है। नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल है। स्वयं भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है। कोई भी भगवान का जो स्वरूप होता है ना, या संत भी होते हैं, अकेले नहीं आते हैं, मंडली होती है। स्वामी टेगोराम साईं को भी देख लो, फिर जो पीछे मंडली आई, सब पूरी मंडली है साथ में, अकेले नहीं होते। अब फिर वो एक एक करके अपने ब्रह्मलीन को पाके निकल जाते हैं, वो चीज अलग हो गई। लेकिन कोई कार्य करने आते हैं, मंडली होती है साथ में, अकेला नहीं आता। भगवान राम भी अकेले नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण भी अकेले नहीं आएंगे, पूरा साथ में होता है। राम के साथ 4 भाई, उनको साथ देने वाले। भगवान को साथ नहीं चाहिए, लेकिन एक तरह से हमको दिखा रहे हैं कि कोई भी कार्य अकेला मत करो, कहीं भी साथ में जाओ। भगवान कभी कहीं भी एक भी भगवान मुझे कहीं किसी को दर्शन दे के निकल गए, वो चीज अलग हो गई। भगवान तो ऐसे समझो कई बार दर्शन दे के चले गए। विष्णु भगवान कई बार ऐसे किए, शंकर भगवान कई बार ऐसे किए, लेकिन जन्म लेके आए, अवतार लेके आए तो कुछ मंडली होती है साथ में। गुरु नानक के साथ भी था बाला मर्दाना, अब उठा के इतिहास देख लो, अकेला बाबा नहीं होगा। उनके बच्चे बोलो, सेवक बोलो, जो आपकी इच्छा हो। ऋषिवर वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि ब्रह्म विषयों को ग्रहण करते हैं, और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही सभी विषयों को देखते रहते हैं। वे सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से अपने को ढक लेते हैं, और सभी के साक्षी बनकर तटस्थ रूप से सारे ज्ञानों को धारण करते हैं। शौनक जी, वे ही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल हैं। मूल कोई है न तो परम तत्व है, जड़ परमात्मा है, उसमें से सृष्टि आई। सृष्टि में भी परमात्मा है, सृष्टि भी परमात्मा है, सृष्टि ही परमात्मा नहीं है, ये गलती मत करना। माता पिता भी भगवान है, माता पिता ही भगवान नहीं है, भगवान कहीं और भी है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक यहीं पर है, मैं बोला यहाँ पर भी है। ये भी और ही समझ रहे हो ना, समझ जाओ। हमारे साईं बैठे हुए हैं, ना समझो तो साईं को पूछ लेना। फिर भी और ही में बहुत अंतर होता है। भी यानी बस यही है, माता पिता में भी भगवान है, माता पिता ही भगवान नहीं है, उनको बनाने वाला भी कोई है, एक ओंकार, उसको वहां तक पहुंचना है। लेकिन ये अगर समझ में नहीं आया तो अटक जाता है इंसान। गुरु भी भगवान है, गुरु पर ही रुक नहीं जाना है। कोई भी सच्चा गुरु खुद पर बैठाएगा ही नहीं, वो रास्ता दिखाएगा। बोले ये मैं मंजिल नहीं हूं, मैं रास्ता हूं। आपने श्लोक सुना होगा, वाहेगुरु नाम जहाज है। व्हाट इज जहाज? मेरी भाषा में कहो तो रास्ता है, मंजिल कहीं पहुंचनी है, जहाज में रुकना थोड़ी है।
अब गाड़ी में बैठ के आते हो, गाड़ी में थोड़ी रुक जाते हो। जहाज में बैठना है, फिर उतरना है कहीं। वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़े सो वाली फिर अगर मैं पूरा करूं तो चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़ाई न रहे, जहाज में रुक न जाए। आजकल जो चल रहा है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। गुरु कहे मैं ही सब कुछ, हाँ हम कहे गुरु ही सब कुछ, चेला कहे गुरु ही सब कुछ, ओके, लेकिन गुरु कभी नहीं कहेगा मैं ही सब कुछ। वो बोलेगा बेटे मैं रास्ता हूं, मेरा रास्ता कोई और था, तेरा रास्ता को मैं हूं। आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। उस पहले गुरु को नमस्कार, और अंत वाले गुरु जो अंत में होगा। और गुरु का अंत नहीं होता है, शरीर का अंत होता है। इसके लिए इनको बराबर समझना चाहिए। शौनक जी वे ही सर्वस्वरूप भगवान वेदों की मूल है और अपनी स्वयं प्रकाश महिमा से परिपूर्ण है। वे ही विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण है। सभी जीवों में आत्म स्वरूप है। भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण कीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। यहाँ ऐसा कहो हो ही जाता है, यहाँ ही लगा सकते हो। शौनक जी समस्त लोगों के आत्मा एवं आदि कर्ता यानी पहले से कर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए लोगों का व्यवहार ठीक प्रकार से चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। धाता सूर्य, कुर्तु स्थली अपरसा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यज्ञ, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व चैत्र मास के गण हैं। अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा यज्ञ, प्रेहित राक्षस, पुंजी का स्थल अपरसा, नारद गंधर्व और कच्छ नीर सर्प वैशाख मास के गण हैं। हर महीने के सब बता रहे हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरशेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अपरसा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यज्ञ ज्येष्ठ मास के गण हैं। वरुण सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अपरसा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस आषाढ़ मास के गण हैं। इंद्र सूर्य, विश्वासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, तेला पात्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अपरसा और वर्य नामक राक्षस श्रावण मास के गण हैं। विश्वस्वान सूर्य, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनोकलोचा अपरसा और शंखपाल नाग भाद्र मास के गण हैं। पूषा सूर्य, धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरचि यक्ष, घृताची अपरसा और ऋषि गौतम माघ मास के गण है। अब देखो ये आप बोलोगे ये क्यों बताए जा रहे हैं, तो जो जानकार बैठा होगा ना वो बताएगा ये क्यों बताए गए हैं। मान लो माघ मास में आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है और यहाँ पे माघ मास के लिए कहा गया ऋषि गौतम, माघ मास में प्रॉब्लम आई है, गौतम ऋषि के चरणों में चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये तो जो जानकार है वो सब उनको पता है और वो सब करते हैं। आज भी चल रहा है जो हमको नहीं दिख रहा है। हमको तो क्या मोबाइल से ऊपर हम उठते ही नहीं है। टीवी, मोबाइल, बीवी, बच्चे, माँ बाप तक तो पहुंचता ही नहीं ना आज का इंसान। असा ही पहरों तो कोई चौंगा भाई कैसा रोता है तो चौंगा से माँ भी असा के राय बैठो आपके घर में कौन है जी, बीवी बच्चे, बच्चा भी एक ही, दो तो कभी नहीं। इंदिरा गांधी का जमाना था 2 3 कभी नहीं, अब आ गया 1 कभी नहीं, 1 के बाद कभी नहीं।
यानी ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ बच्चे पैदा करो, गलत अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको माँ बाप से जोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बड़ों से जोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको गुरुओं से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो जड़ है। जड़ छोड़ के कोई भी पेड़ फलीभूत नहीं हो सकता है, फल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब कितने भी बड़े हो गए और जड़ों आपने छोड़ दी, आपके अंदर फल नहीं आएगा, भले नहीं गिरोगे। आज का कुछ ऐसा सिस्टम बना दो, पेड़ नहीं गिरेगा। आदमी भले बाहर से, आज का इंसान ऐसा ही है ना, बाहर से कितना भरा हुआ है और अंदर चला जाओ तो पूरा खोखला। और आज से 100 बरस पहले, और 100 बरस तो बहुत दूर हो गया, आज से 30-40 बरस पहले, मैं 60 का हूँ, 30-35-40 बरस पहले हम देखते थे आदमी अंदर से भरा हुआ रहता था। बाहर भले पैसा वैसा हो न हो, अंदर से इंसान भरा था। आज बाहर मर्सिडीज़ें खड़ी है, सब बाहर है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खोखला है, क्योंकि अंदर जड़ी हमने समाप्त कर दी। जड़ से निकल गए, माँ से निकल गए, बाप से निकल गए, गुरु से निकल गए। आज का बच्चा माँ बाप के साथ रह रहा है, समझना बहुत बड़े स्वर्ग में रह रहा है। इसको स्वर्ग गारंटी से मिलेगा, और मिले न मिले यही स्वर्ग बना हुआ है। और आज का लड़का माँ बाप से अलग बैठा हुआ है। हाँ, किसी कारण से है, कमाने से गया है, कोई मजबूरियां है, वो चीज अलग हो, लेकिन 5 लड़के हैं, 5 ही अलग हैं। तो नर्क की जिंदगी है। माँ बाप के लिए नर्क है कि नहीं है? बेटों के लिए तो नर्क ही है भाई। माँ बाप को, जड़ों को छोड़ के तुम क्या करोगे? आपके जीवन में शांति आनंद कभी आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सभी ज्यादातर माँ बाप बैठे हैं, बेटे तो बहुत कम है। समझो माँ बाप बड़े हो गए, किन के तो चले गए, या किन खुद माँ बाप है। लेकिन यहाँ बेटों तक ये थोड़ा संकेत पहुंचा देना उनके काम का है। पूर्जन्य सूर्य, पृथु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अपरशा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प फाल्गुन मास के गण हैं। अंशु सूर्य, कश्यप ऋषि, ताथर्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अपरशा, विदुशत्रु राक्षस और महाशंख नाग मार्गशीर्ष मास के गण हैं। अभी यहाँ पे किसी को मार्ग में तकलीफ हो तो कश्यप ऋषि को उनके चरणों में जाओ। अच्छा, आप बोलोगे याद थोड़ी रहेगा, मुझे याद नहीं रहेगा। तो सबका मालिक कौन है? एक ओंकार सतनाम। जड़ को वहां पहुंच गया। अच्छा, आपको कोई कहे पेड़ को पानी देना है तो क्या एक एक पत्ते को पानी दोगे क्या? पागल हो जाओगे। और पेड़ ऊपर पहुंच, समझो ऊपर पेड़ ऊपर तो नहीं दोगे, लेकिन थोड़ा सा पेड़ बड़ा है, वृक्ष थोड़ा बड़ा है, उसको पानी देना है, एक एक पत्ती को दोगे, पागल बन जाओगे। जड़ को दे दो, सबको पहुंच गए। जड़ क्या है? एक ओंकार सतनाम। जड़ क्या है? गुरु मंत्र जड़ है। अच्छा, जड़ नहीं है, जड़ है, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। आप भाई साहब लोग क्या सुनते हैं पता नहीं। जड़ यानी फिर पता है, जैसे ये कुर्सी जड़ है, वो वाली जड़ मत समझना। जड़ यानी जड़ें, जड़ यानी जिसके ऊपर पेड़ टिका रहता है। भर्ग, भग सूर्य, स्फूर्ज राक्षस, अष्टनेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयुष ऋषि, पूर्वचित्त अपरशा और कर्कोटक नाग पौष मास के गण हैं। त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, नीलोत्तमा तिलोत्तमा अपरशा, ब्रह्म प्रेत राक्षस, शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व अश्विन मास के गण हैं। विष्णु सूर्य, अश्वत्तर नाग, रंभा अपरशा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस कार्तिक मास के गण है। और अंत में ये सभी गण अपने अपने मास में कार्य संपन्न करते हैं। ये सभी सूर्य भगवान की विभूतियां है। न कुछ समझ में आए, सूर्य को जल दे दो, अच्छा नाम सुमरण तो छोड़ना ही नहीं है।
मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नाम सुमरन छोड़ के आप सूर्य को जल दो। नाम सुमरन छोड़ के कुछ भी किया सब फालतू है, सब बेकार है। नाम सुमरन जड़ है, उसमें फिर आप सूर्य को जल दे दो, सोने पे सुहागा हो गया। उसमें फिर माँ बाप के चरणों में आशीर्वाद ले लो, सोने पे सुहागा हो गया। गुरु को न मानकर, परमात्मा को न मानकर खाली माता पिता को मान लिया, और सच्चे माता पिता होंगे ना खुद पे अटकाएंगे भी नहीं, सच्चा गुरु होगा ना खुद के अटकाएगा भी नहीं। बोलेगा बेटे आगे बढ़ो, हम तो वायुगुरु नाम जहाज है, हम जहाज है, इनके आगे बढ़ो। माँ बाप में गुरु देख के और परमात्मा, ये माँ बाप में गुरु और भगवान देख के फिर गुरु के चरणों में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ। शुरुआत माँ बाप से करो, शुरुआत माँ, फिर पिता, फिर गुरु और फिर परमात्मा। ये सभी गण अपने अपने मास में कार्य संपन्न करते हैं। ये सभी सूर्य भगवान की विभूतियां हैं। इन षड्गणों के साथ सूर्य देव 12 महीने सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।